सभी भाइयों को नमस्कार, सभी भाइयों को राधे राधे। आज कुछ स्पेशल सेंटेंसेस मैं आपके लिए कराने वाला हूं, जिसमें आप देखेंगे कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके सामने आपको बताएंगी कि काम कैसे हो रहा है या किसके द्वारा हो रहा है। जैसे तुम कार मरम्मत करवा रहे हो, तो यहाँ पे तुम कार मरम्मत करवा रहे हो, तो यानी कि तुम जो कार बनवा रहे हो, कार कोई और बना रहा है, मतलब उसे ठीक कर रहा है। वह मोबाइल ठीक करवा रहा है, मोबाइल तुम्हारा है और मोबाइल को ठीक कोई और करेगा, मतलब किसी दुकानदार से रिपेयर करवाएगा वो। मैं घर साफ करवा रहा हूँ, यानी कि मैं वहाँ बैठा हूँ और किसी दूसरे से बोल रहा हूँ घर को साफ सफाई कर दे। मैं साइकिल ठीक करवाऊंगा, तो मेरी साइकिल है, मैं साइकिल ठीक किसी और से यानी दुकानदार से करवाऊंगा। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें ये पता लगे कि काम किसी और के द्वारा हो रहा है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे वो बताने वाले हैं। अब नीचे यहाँ देखेंगे, हमारा नीचे क्या है, वह मुझे रुला रहा है, यानी कि काम तो रोने का मेरा है लेकिन रुलाने वाला कोई दूसरा है। मैं तुम्हें हंसाऊंगा, यानी हंस तो मैं रहा हूं लेकिन हंसाने वाला कोई दूसरा है। उसने मुझे रुलाया, यानी रुलाने वाला कोई दूसरा है, वो मैं रहा हूं। वह उससे बर्तन धुलवाती है, यानी कि बर्तन धोने वाला कोई दूसरा है। तो इन सभी सेंटेंसेस में हमने कहीं ना कहीं एक चीज देखी कि काम जो है वो किसी दूसरे के द्वारा हो रहा है। मैं इनको यहाँ अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब बात समझने की ये है कि ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएं। पहले हमें ये समझना होगा कि जब भी हम कोई काम करें, जैसे मैं कपड़े धोता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैं खुद से कोई काम करूं, मैं कपड़े धोता हूं, तो यहां पे काम करने वाला कौन है, मैं हूं। लेकिन अगर मैंने बोल दिया मैं कपड़े धुलवाता हूं, तो यहां काम करने वाला बंदा अब अलग हो गया। यहां कपड़े धोने का काम मैं कर रहा था, नीचे वाले में काम कोई दूसरे से कराया जा रहा है। मैं कपड़े धुलवाता हूं, किसी और से धुलवा रहा हूं। तो यहाँ पे धोता और धुलवाना, तो ये मीनिंग जब ऐसी आ जाए कि धोना, धोता या धुलवाता या धुलवाना, है ना, करना या फिर करवाना, ठीक है, पढ़ना या फिर पढ़वाना। अब हमको इनकी मीनिंग तो पता है कि धोता की मीनिंग हमें पता है, करना की मीनिंग हमें पता है, पढ़ना की मीनिंग हमें पता है, लेकिन धोता और धुलवाना या नहीं पता। करना की हमें पता है लेकिन करवाना की नहीं पता है। पढ़ना की हमें पता है लेकिन पढ़वाना की नहीं पता है। जब ऐसे सेंटेंस आ जाए सामने तो हमें क्या करना है, तो उनके लिए मैं आपको यहाँ ट्रिक देने वाला हूँ। वो ट्रिक से आप सेंटेंस करेंगे और आसानी से आपका काम बन जाएगा। सेंटेंस को थोड़ा हम ध्यान भी रखेंगे। ध्यान क्या रखना है कि वो कौन से समय को दर्शा रहा है। समय का भी हमें, टेंस के समय का हमें पता होना चाहिए। अगर सेंटेंस में समय का पता नहीं चल पा रहा है तो वो सेंटेंस बनेगा नहीं। तो चलो, हमने आपको यहाँ बता दिया कि भाई धोता के लिए आपको पता है कि धोने के लिए हम वॉश लगा सकते हैं, लेकिन धुलवाने के लिए क्या लगाएंगे, धुलवाने के लिए हम मेक वॉश लगा देंगे। करने के लिए डू लगा देंगे, करवाने के लिए मेक डू लगा देंगे। पढ़ने के लिए रीड लगा देंगे, रीड, या और पढ़वाने के लिए मेक रीड लगा देंगे। अब यहाँ पर मेक का भी यूज है और गेट का भी है। गेट वॉश, गेट भी लगा सकते हैं, गेट लगा सकते हैं, गेट डू, और पढ़वाना के लिए गेट रीड। तो दोनों चीज आती है, लेकिन दोनों आती कब है और कैसे आती है ये पता करेंगे। देखिए मैं इसको हटा रहा हूँ, ये समझाने के लिए था। सेंटेंस कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है, ये समझना है। समझने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर हमारे पास मेक है तो मेक की 3 फॉर्म होंगी। कैसे होंगी, मेक, और दूसरी होगी मेड, और तीसरी भी होगी मेड। चौथी जो होगी वो मेकिंग होगी, या फिर अगली 5वीं होगी वो मेक्स होगी। ऐसी हमारी गेट की, गेट होगी पहला, दूसरी होगी गॉट, और तीसरी होगी गॉट। चलो ये तो पता चल गया कि मेक को मेड कर देते हैं सेकंड फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में भी मेड रहती है। गेट को सेकंड फॉर्म में गॉट कर देते हैं और थर्ड फॉर्म में भी गॉट रहती है। अब ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग बदलती हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। 3 फॉर्म हो गई। अब रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले आपको लाना है सब्जेक्ट लाइए, फिर लानी है आपको हेल्पिंग वर्ब, सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो भी लगेगी। उसके बाद आपको लगाना है
मेक लगाना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जैसे सेंटेंस है यहाँ पे मैं तुम्हें हंसाऊंगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना, फिर यहाँ आपको ऑब्जेक्ट लाना है और उसके बाद आपको वी1 लगानी है। तो मेक का फॉर्मूला क्या कहता है कि मेक लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ और वी1 लगाओ, और हेल्पिंग वर्ब जो आपकी है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग लग जाएगी। और गेट का फॉर्मूला क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब लाओ, उसके बाद आप गेट लगाओ, और उसके बाद अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और नहीं तो उसके बाद V3 लगानी है। ये काम करना है ना। वर्ब है आपकी, वर्ब लगा देंगे, ये आ गई, V3 लगेगी, ये ध्यान रखना है। ऑब्जेक्ट है तो आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाएंगे उससे पहले और उसके बाद V3। अब इन दोनों में हमें पता कैसे चलेगा कि गेट कब लगाना है कि मेक कब लगाना है। देखो मेक जब लगाना है जब हमें ऑब्जेक्ट मिले। कैसा ऑब्जेक्ट मिले, ऐसे वो ऑब्जेक्ट जो पर्सन को रिलेट करते हैं, जिसमें हमें पर्सन मिले, इंसान का होना मिले। जैसे मैं तुम्हें यानी कि यहाँ पर्सन है, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, उसने मुझे रुलाया, मुझे और उसने, दोनों चीज मिली, यानी कि जो प्रोनाउन है वो हमारा यहाँ पर आने वाला है। और कौन से केस में आएगा वो, ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव वाले केस में। तो जब आपके ऑब्जेक्टिव केस में आता है तो आप मेक लगाएंगे। और जैसे मान के चलो इसमें आपको ऑब्जेक्ट सामान के रूप में मिल रहा है, सामान है ना, वस्तु के रूप में। तुम कार क्या हुई, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुई, और ये वस्तु है, इंसान का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। तुम कार मरम्मत करवा रहे हो, तो ऐसी जगह पर आप लगाएंगे गेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका V3। तो ये रूल कहता है हमारा, ये यूज करना है आपको और ऐसे बनाना है। तो चलो पहला बनाते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले तुम कार मरम्मत करवा रहे हो। अब हमें क्या पता चला कि इसमें सब्जेक्ट है और कार है, कार मिल गया और सब्जेक्ट मिल गया। सब्जेक्ट और कार जो है वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है, किसी वस्तु से वो लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जब हमें ऐसा सेंटेंस मिलेगी तुम कार मरम्मत करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, कार बनवा रहे हो, वह मोबाइल ठीक करवा रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे काम करवाने वाला बंदा, जिससे हम काम करवाएंगे, वो बंदा कोई दूसरा है, बाहर है, अंतर आ रहा है। कार बनाने वाला कौन होगा, मैकेनिक होगा। मैकेनिक होगा तो वो दुकान उसकी गैराज बाहर होगी, कोई दूसरा आदमी करेगा। लेकिन यहाँ पर वो बंदा आपके आसपास ही होता है। मेक वाले में आसपास होता है और गेट वाले में वो कहीं थोड़ा दूर हो सकता है, और उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो वस्तु के रूप में होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे, क्योंकि हमें मेक वाले सेंटेंस बनाना है। तो ओनली रखते जाइए, सब्जेक्ट तुम, तो हमने पहले सब्जेक्ट लिख दिया। हम लिखेंगे यहाँ पर यू, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, सबसे पहले तुम आ रहा है, तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू लगा दिया, यू लग गया। उसके बाद आप देखो सेंटेंस किससे रिलेटेड है, प्रेजेंट के, कॉन्टिन्यूअस के है, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसा शब्द आ रहा है। तो जब प्रेजेंट का होता है तो यू आर क्या लगा देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब की कह रहा है तो यू के संग आर आ गई। अब देखो अब लगाना है हमें मेक। तो जब हमारा मेक आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आपको पता है, हम इसको मेकिंग कर देंगे, यू आर मेकिंग। अब हम क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारी, कार, यू आर मेकिंग कार, कार लिख देंगे। और अब ये जो कार यहाँ पे मिल रहा है ये गेट वाला है, तो गेटिंग हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेटिंग, सॉरी। तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि कोई भी काम जो है वो दूसरे द्वारा हो रहा है। तो यू आर गेटिंग कार। अब लगाना है V3, मरम्मत करना तो क्या कहते हैं, रिपेयर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे रिपेयर्ड। तो ऐसे लिखना है, वह मोबाइल ठीक करवा रहा है, काम करने वाला बंदा कोई और है। तो हम देखो ये वाला रूल्स हो गया इसमें लागू, गेट वाला। अब हम जो बना रहे हो गेट वाले से बना रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें क्या मिल रहा है कि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट आता है यहाँ पे, जैसे वो सब्जेक्ट आया फिर ऑब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट आया फिर ऑब्जेक्ट आया। जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो ऑब्जेक्ट किसी वस्तु से रिगार्डेड है तो हम क्या करेंगे, तो हम गेट का प्रयोग करेंगे, लेकिन सेंटेंस को ध्यान रखेंगे। तो यू आर गेटिंग कार रिपेयर, तुम कार बनवा रहे हो। वह मोबाइल ठीक करवा रहा है, इसमें भी रहा है, रही है आ रहा है, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो वह के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर ही। हम क्या लगाने वाले हैं यहाँ पर, हमने लगा दिया ही, और ही के साथ क्या आता है, एज। अब इज आ गया हमारा, ही इज। अब देखो हेल्पिंग वर्ब लग गई, फिर उसके बाद गेट लगाएंगे। अब कंटिन्यूअस का है तो गेटिंग हो जाएगा, गेट किस में बदल जाएगा,
गेटिंग, ही इज गेटिंग, क्या करा रहा है, ठीक करा रहा है मोबाइल को, मोबाइल लिखेंगे ही इज गेटिंग मोबाइल। अब यहाँ क्या लिख देंगे, रिपेयर्ड, ऐसे लिखना है, ही इज गेटिंग मोबाइल रिपेयर्ड। मैं घर साफ करवा रहा हूं, यानी काम को दूसरा बंदा कर रहा है ना, मैं घर साफ करवा रहा हूं, किसी और से करवा रहा हूं। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट मिल गया, और सब्जेक्ट के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो किसी वस्तु के रूप में, सामान के रूप में बताया जा रहा है, घर जो है। तो मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे, सब्जेक्ट आ गया, या ये जो फॉर्मूला है उसको ध्यान रखेंगे, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब कैसे पता करेंगे, रहा हूं, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, तो आई के साथ लगाना है हमको, क्या लगाना है, आई एम लगा दिया। अब फिर वही गेट लगाना है, तो गेट किसमें बदल जाएगा, गेटिंग में, आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग। अब क्या करवा रहा हूँ, घर को साफ करवा रहा हूँ, तो घर के लिए होम लिखेंगे और साफ कराने को लिखेंगे क्लीन। तो यहाँ पे V3 आ जाएगी। तो मैंने बताया गेट के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद V3, तो आई एम गेटिंग होम क्लीन, मैं घर को साफ करवा रहा हूँ। तो V3 का ध्यान रखेंगे, गेट वाले में हमेशा V3 लगाना होता है। मैं साइकिल ठीक करवाऊंगा। अब यहाँ सेंटेंस देखो, फ्यूचर से आगे के वाला है, तो मैं आ गया, मैं के साथ लगाएंगे, मैं को हम आई से लिखते हैं, आई के साथ हम लगाने को सेल लगाते हैं, लेकिन विल लगा देंगे, सेल का यूज बहुत कम होता है। आई विल, अब यहाँ पर हम गेट लगा देंगे, आई विल गेट। अब आई एन जी नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फ्यूचर का सेंटेंस है, आई विल गेट। अब यहाँ पे साइकिल को लिखेंगे, साइकिल, आई विल गेट साइकिल। अब क्या करवा रहा हूँ, ठीक करवा रहा हूँ, और ठीक करवाने को क्या कहते हैं, रिपेयर्ड। मैंने यहाँ रिपेयर लिखूंगा और मुझे V3 बनानी है, तो V3 रिपेयर, आई विल गेट साइकिल रिपेयर, मैं साइकिल ठीक करवाऊंगा। तो ये जो 4 सेंटेंस हमने यहाँ बनाए, उसमें हमने क्या देखा, कि हमने गेट का यूज देखा। गेट कब लगाना होता है वो मैंने बता दिया, फिर से एक बार बता देता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ सेंटेंस से रिगार्डेड पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए वो भी करूंगा, आपके हर एक कमेंट का जवाब दूंगा। आपको वीडियो में कहीं भी ऐसा लगता है कि हमें यहाँ से टॉपिक क्लियर नहीं हुआ है, तो मैं दोबारा बताऊंगा, ये मेरा फर्ज है, मुझे सिखाना है सबको। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ कि नॉलेज जो है सब तक जाए, सेंटेंस बनाना हर कोई सीखे। अब देखो नीचे वाले में, वह मुझे रुला रहा है। अब हमें क्या पता लगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है, मुझे, ऑब्जेक्टिव केस में मुझे को लिखना है ना। तो यहाँ पे ऊपर वाले में जब देख रहे थे, तुम के बाद कार आई, वस्तु आई कोई, वह के बाद मोबाइल आई, ये वस्तु के रूप में, मैं साइकिल आई, तो ये वस्तु के रूप में। लेकिन इसमें देखो, वह मुझे, ये कोई वस्तु नहीं है, पर्सन से है, पर्सन है, इंसान है, कोई इंसान है। और कैसे कैसे केस में, वो ऑब्जेक्टिव केस में। तो जब ऑब्जेक्टिव केस हो जाए, यानी कि, तो उसमें हम क्या करेंगे, मेक का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, मेक वाले का। रूल तो उनमें सेम है, थोड़ा चेंज यहाँ पर है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद V1 लगानी है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद V3 लगानी है। तो चलो, अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पर्सन वाला मिला है, यानी कि आई, यू, वी, दे, ऐसे शब्द मिल रहे हैं प्रोनाउन वाले, उनको हम मेक के साथ बनाते हैं। चलो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या कह रहा है, वह मुझे रुला रहा है, तो वह के लिए ही लगाएंगे। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रहा है, तो ही इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट का है, कॉन्टिन्यूअस है, ही। अब लगाएंगे मेक, जैसे ही मेक आ गया हमारा, तो ये बन जाएगा मेकिंग, ही इज मेकिंग। अब क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट मुझे, और मुझे मतलब आई होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी, ही इज मेकिंग मी। अब क्या लगाना, V1, मेकिंग मी बी, या फिर क्राई, ही इज मेकिंग मी बी, वह मुझे रुला रहा है, मैं तुम्हें हंसाऊंगा, सॉरी, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। चलो, ये बनाना है, मैं तुम्हें हंसाऊंगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाओ, मैं के लिए आई। अब यहाँ पे देखो सेंटेंस को ध्यान रखो, गा दी गया है, फ्यूचर का है, तो आई के साथ विल लगा रहा हूं, सेल भी लगा सकते हैं, सेल का प्रयोग कम होता है, बता दिया मैंने। तो आई विल। अब क्या लगाना है, मेक, आई विल मेक। तो मैं के लिए यू लगा देंगे, आई विल मेक यू, हंसाने के लिए लाफ, क्योंकि V1 लगाना है, ऐसे। उसने मुझे रुलाया, तो पास्ट का है, तो
सेकंड फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। किसकी लगाएंगे इसमें, क्योंकि हमें पर्सन वाला मिल रहा है, ही सी इट आई यू वी दे, पर्सन वाले उसने मुझे रुलाया, ठीक है। तो उसने के लिए हम लिखेंगे ही। अब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस पास्ट का है, तो पास्ट के में हम सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो यहां पर मेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही मेड। अब मुझे के लिए मी, मेड में बुलाने के लिए अब यहां पर ऑब्जेक्ट के बाद V1, ही मेड मी बीट या क्राई, दोनों में से कोई एक। ही मेड मी बीट। अब अगला देखो, वह उससे बर्तन धुलवाती है, ता है ती है ते वाला आ रहा है। जब आ रहा है तो उसको कैसे बनाएंगे, रूल्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कोई परेशानी है तो पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपके लिए जवाब दूंगा। वह उससे बर्तन धुलवाती है तो वह लिखेंगे, लड़की रोल हो रहा है लड़की का तो सी लगाएंगे सब्जेक्ट में। सी उससे बर्तन धुलवाती है। अब हेल्पिंग वर्ब में क्या कह रहा है भाई, तातीते वाला है, तो ही सी के बाद मेक्स, एक वचन है तो इसी में मेक्स हो गया। सी मेक्स उससे, सी मेक्स हिम या हर, हिम या हर, हिम लगा देंगे उससे। अब यहाँ बोध करना है लड़की का, तो सी मेक्स हिम, हिम उससे क्या करवाती है, धुलवाती है, बर्तन धुलवाती है ना। तो सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर हम, उसने ऑब्जेक्ट बोला है तो ऑब्जेक्ट लिख दिया, बर्तन धुलवाने को वॉश यूटेंसिल्स, वॉश यूटेंसिल्स। तो हमने यहाँ लिख दिया सी मेक्स मी हिम वॉश यूटेंसिल्स। अब देखो यहाँ जब एस लग गया है, मेक्स मी लग गया, तो मैंने बताया ना मेक और गेट का प्रयोग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा। अगर इजारा मारा है तो मेकिंग हो जाएगा या गेटिंग हो जाएगा। अगर प्रेजेंट का है, प्रेजेंट का सिंपल है तो मेक या मेक्स हो जाएगा, या गेट या गेट्स हो जाएगा, ऐसे करके। तो चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होता है। तो हमने यहाँ देखा, क्या सीखा हमने, कि हमने ये सीखा कि करने के लिए मीनिंग का पता है, करना, लेकिन करवाना नहीं पता। हमें पता है लिखना, लिखने के लिए हमें पता है, लेकिन लिखवाना नहीं पता। लिखवाना, हमने यहाँ लिखा रोकना, या फिर दूसरा लिखा रुकवाना, बोलना या फिर बुलवाना। तो ये जो आगे वाले सेंटेंसेस जो ये मीनिंग्स हैं, वर्ब्स हैं, ये तो पता है, लेकिन जब ये पीछे वाली ऐसे आ जाती है, रुकवाना, करवाना, रुलवाना, हंसवाना, हंसवाऊंगा, बुलवाऊंगा, करवाऊंगा, ऐसे जब आ जाए तो ऐसे सेंटेंसेस में मेक या फिर गेट का यूज करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करना सिखा दिया है। तो यहाँ 4 सेंटेंस जो मैंने आपको सिखाए वो तो थे गेटिंग से रिगार्डेड, और जो 4 सेंटेंस मैंने यहाँ नीचे वाले बनाए वो मेकिंग या मेक से बनने वाले। मेक भी आया है, मेड भी आया है, मेक्स भी आया है, चारों अलग अलग हो गए। तो आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस को पढ़ना है और समझना है। जब आप समझ जाओ तो ऐसी चीजों को इस प्रकार से बना लेना, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है, डाउनलोड करना है, एक दूसरे को शेयर भी करना है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है, और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछना भी है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। इससे क्या होगा कि जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। धन्यवाद।